कल की चिंता मत करो। बहुत सारे लोग चिंताओं में रह के परमेश्वर से दूर हो गए, प्रार्थना से दूर हो गए, आराधना से दूर हो गए, कलीसिया से दूर हो गए। आपकी परेशानी को दूर करने वाला सिर्फ एक ही है, उसका नाम परमेश्वर यीशु है। आपके जीवन में शायद चमत्कार देरी से होगा पर वो भरपूरी से होगा। इसलिए विश्वास में दृढ़ बढ़ो, प्रार्थना में बने रहो, आराधना करते रहो, परमेश्वर के पास आओ, वो आपको उचित समय पे बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम और सबको जय मसीह की। परमेश्वर महान है और अद्भुत है और परमेश्वर आज आपसे बातें करने जा रहा है। मेरे प्रियो, संसार में दुख है, हालेलुया, और हर एक मनुष्य सिर्फ अपने ही जीवन के बारे में सोच रहा है कि कल क्या होगा। इसलिए वो बहुत दिन रात मेहनत कर रहा है, पैसे जमा कर रहा है, बच्चे की शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, और बहुत सारे कर्जों में फंस चुका है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यीशु के पास आओ, आपके सारी परेशानियों को वो दूर करेगा। ऐसे बाइबल कहती है, पहला पत्रस अध्याय 5:7 के अंदर हम जब पढ़ते हैं, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। इसलिए मेरे प्रियो, ज्यादा चिंताओं में मत जाओ कि कल की चिंता मत करो। बहुत सारे लोग चिंताओं में रह के परमेश्वर से दूर हो गए, प्रार्थना से दूर हो गए, आराधना से दूर हो गए, कलीसिया से दूर हो गए। उनको अपने जीवन की ही चिंता पड़ी है, हम कैसे ऊंचे स्थान पर जाएंगे। पर मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, भजन संहिता 37:5 में लिखा, अपनी चिंता यहोवा पर डाल दो, उस पर भरोसा रखो, वो पूरा करेगा। आपकी परेशानी को दूर करने वाला सिर्फ एक ही है, उसका नाम परमेश्वर यीशु है। आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाला एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। आपको बीमारी से वो छुड़ाएगा, कर्जे से आपको छुड़ाएगा, आपको ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार में मत फंसो। बाइबल कहती है याकूब 4:4, संसार से मैत्री करना मतलब परमेश्वर से वैरी है। आप नहीं जानते क्या, ये संसार में अभिलाषा है, संसार में पाप है। इसलिए जो कोई परमेश्वर से दूर होकर संसार की ओर जाता है, शैतान देख ही रहा है कि इसको कैसे फाड़ खाए। इससे बहुत सारे लोग विश्वास में कमजोर हो गए, इसलिए वो प्रार्थना नहीं कर पाते, आराधना नहीं कर पाते, पाप में गिर रहे। इसे बाइबल कहती है, याकूब 1:12-13 पढ़ोगे ना, बाइबल कहती है पाप में खुद की अभिलाषा से फंस गए और पाप से गर्भवती हुए। और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। चिंता हमें परेशानी में लेके जाती है और हमें परमेश्वर से दूर करती है। इसे आगे का लिखा कि विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई संसार में ऐसे कौन से दुख सह रहे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। इससे चिंताओं में मत फंसो। जो आपका भाई संसार में, उसके लिए प्रार्थना करते रहो। थोड़ी देर का दुख है, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अनंत महिमा के लिए बुलाया है, वो आपसे प्रेम करता है, उसने आपको छुड़ाया है। वो नहीं चाहता कि आप चिंतित रहो, आप परेशान रहो, आप बीमारी में रहो। परमेश्वर चाहता है आप जैसे छुटकारा पाए हो, आपका घराना भी छुटकारा पाए। जैसा आपका उद्धार हुआ है, आपके घराने का भी उद्धार हो। हालेलुया। जैसे बाइबल कहती है, वो थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। हालेलुया। इससे परमेश्वर के निकट आओ। बाइबल कहती है याकूब 4:7, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। इसे बाइबल कहती है, जब लाजर बीमार था तो मार्था चिंता कर रही थी कि यीशु मसीह को बुला रही थी, यीशु को आने को देर हो गई। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है लाजर मर गया। यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि लाजर फिर जी उठेगा। मार्था कहती है हाँ मुझे पता है वो पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और बाइबल कहती है जहाँ पर लाजर को गाड़ा गया था वहाँ पर यीशु मसीह जाते हैं और क्या कहते हैं, पत्थर को हटाओ, लाजर बाहर आ। और बाइबल कहती है लाजर बाहर आया। मेरे प्रियो, चिंता मत लेके बैठो कि तुम्हारी बीमारी कैसे जाएगी। आप बीमारी के बारे में चिंता करते रहोगे ना, बीमारी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। पर आप यीशु के करीब आओ, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बाइबल कहती है पतरस जाल डाल डाल के परेशान हो गया, सुबह से लेके शाम हो गई पर एक मछली उसके जाल में नहीं आई। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह उसके नाव में आते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ पर तो जाल डाल, और वहाँ पर पतरस क्या कहता है कि सुबह से शाम हो गई, मैं जाल डालते आया हूँ, थक गया हूँ, एक भी मछली मेरे जाल में नहीं आई, परेशान हो गया। पर मेरे प्रियो, उसके नाव में यीशु मसीह आए थे। जब यीशु मसीह के कहने के बाद वो जाल डालता है, बाइबल कहती इतनी मछलियाँ आई कि जाल फटने लग गया। मेरे प्रियो, इसलिए चिंता मत करो कि आपके जीवन में बरकत कहाँ से आएगी। यीशु को अपनाओ, यीशु के पास आओ, बरकत है आपके जीवन में आते जाएगी। इसलिए आपके जीवन में शायद चमत्कार देरी से होगा पर वो भरपूरी से होगा। इसलिए विश्वास में दृढ़ बढ़ो, प्रार्थना में बने रहो, आराधना करते रहो, परमेश्वर के पास आओ, वो आपको उचित समय पे बढ़ाएगा।
आमीन। इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर ने इजराइल लोगों से प्यार किया, इजराइल लोगों को छुड़ाया, मूसा को दर्शन देके भेजा। और बाइबल कहती है जब इजराइल लोगों को परमेश्वर ने फेरो के हाथ से छुड़ाया और बाइबल कहती है कि वो समुद्र के सामने आए, रास्ता बंद हो चुका था, चिंता कर रहे थे कि कैसा रास्ता खुलेगा, अब हम मारे जाएंगे, हम वहाँ पर ही गुलामगिरी में सही थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप गुलामगिरी में रहो, बीमार रहो, कर्जे में रहो, नशे में रहो, बंधनों में रहो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर ने इजराइल लोगों को छुड़ाया, हालेलुया। और फिर भी वो चिंता कर रहे थे कि अभी रास्ता यहाँ से बंद हो गया है, कौन हमारा रास्ता बनाएगा। इसलिए यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूँ। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने समुद्र में से इजराइल लोगों के लिए रास्ता बनाया, हालेलुया। और वो इजराइल लोग उसमें से पार हुए। साथ ही साथ फेरो का राजा और सारी सेना इजराइल लोगों का पीछा कर रही थी। और बाइबल कहती है इजराइल लोग समुद्र पार किए। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने शत्रु को उस पानी के अंदर दफनाया। इसलिए अपने जीवन की चिंता मत करो, आपके शत्रु को दफनाने वाला आपके साथ है, उसका नाम परमेश्वर है। एक जगह बाइबल के यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और वो भूल गए कि 3 दिन हो चुके हैं। और यीशु मसीह ने कहा लोगों को खाने को दो। और चेले कहते हमारे पास इतनी रोटी नहीं है और इतना पैसा नहीं है। और वो चिंता करने लगे इतना पैसा कहाँ से आएगा। यीशु ने कहा तुम्हारे पास क्या है। तो एक बेटा वहाँ से आया, उसने कहा 5 रोटी 2 मछलियाँ मेरे पास है। यीशु ने धन्यवाद दी और वो बढ़ती गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके पास सैलरी छोटा क्यों ना हो, आपके पास थोड़े पैसे क्यों ना हो, बढ़ोतरी परमेश्वर के पास से आती है। और बाइबल कहती 5000 पुरुष, स्त्रियाँ और बेटे सब ने खाना खाया, 12 टोकरियाँ बच गई। इसलिए चिंता मत करो आपके पास कितने पैसे, कितने कपड़े, कितना छोटा घर है या बड़ा घर है, या आप कौन से पद पे काम कर रहे हो। प्रभु पे विश्वास करो, चिंता मत करो। वो आपकी परिस्थिति को बदलेगा, वो आपके समय को बदलेगा, वो आपको धन देगा, वो आपको जीवन देगा, वो आपको बरकत देगा और आपके जीवन में बढ़ोतरी को लाएगा। इसलिए आपका ध्यान यीशु की ओर लगा, आपका मन यीशु की ओर लगा, अपना जीवन यीशु की ओर लगा। वचन के साथ चलते रहो, वचन में बने रहो, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। इससे बाइबल कहती है मत्ती 6:33 उसके राज्य और उसके नीतिमत्व की खोज करो, सारी बातें तुम्हारे जीवन में आएगी। आमीन। मैं चाहता हूँ जितने मुझे देख रहे आज से निर्णय लो, चिंता मत करो। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। पिता मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम से, जितने चिंता में, परेशानी में, कर्जे में, नशे में, बीमारी में इसी घड़ी चंगे होने पाए, इनके जीवन से हर एक बीमारी आ जाने पाए, हर एक कमजोरी आ जाने पाए। मैं इनके लाइफ में प्रमोशन को बोलता हूँ, इनके लाइफ में हीलिंग को रिलीज़ करता यीशु के नाम में। जितने बीमार है इसी वक्त चंगे होने पाए। इनके लाइफ में जो चिंताएं चल रही है, जो आंसू इनके बह रहे, बार बार परेशान हो रहे, बार बार गिराए जा रहे, बार बार अपयश को देख रहे, मैं यश की घोषणा करता हूँ। ये जहाँ जाएंगे आशीषित होते जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूँ नए नए रास्ते इनके लिए खुले। मैं भविष्यवाणी करता हूँ इनके घरों में आशीष आने पाए, अन्य धन्य पे बरकत आने पाए, आज से ये चिंता फ्री होने पाए। पिता तू इनकी सहायता कर, जितने मुझे देख रहे हैं उनके जीवन में बरकत ला, जितने मुझे देख रहे हैं उनके जीवन की परिस्थिति को बदल। मेरे परमेश्वर तेरी कृपा उतर आने दे। देखो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। रमेश तुझे पवित्र आत्मा छू रहा है, प्रिया तुझे पवित्र आत्मा छू रहा है। पवित्र आत्मा आपकी परिस्थिति को बदल रहा है। राबा खाली अंदाला रबो शेकेरे बिरी अंदाला रा। पवित्र आत्मा कह रहा है 7 दिन में परमेश्वर तुम्हारे लाइफ में सारे बोझ को हल्का करने जा रहा है, क्योंकि वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, तुम्हें मैं विश्राम दूंगा। आज तक आप थके हुए, परेशान हुए, चिंता का बोझ आपके ऊपर है, कर्जे का बोझ आपके ऊपर है, नशे का बोझ आपके ऊपर है, पाप का बोझ आपके ऊपर है, आपका बोझ हटाया जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से। आप फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। और आपके जीवन में गवाही आने जा रही है, आपके जीवन में गवाही आने जा रही है यीशु के सामर्थ्य के नाम से, यीशु के सामर्थ्य के नाम से। आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और आशीष भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। हमारे Instagram अकाउंट और Facebook पेज को फॉलो करें, जिसकी डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। अगर आप आज के वचन से आशीषित हुए हैं, चंगाई छुटकारे को अपने जीवन में आपने पाया है, तो हमारी सेवकाई के साथ जुड़ने के लिए और अपने उत्तम बीज को परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही बैंक अकाउंट की डिटेल्स में साथ ही QR कोड में स्कैन करके आप अपने उत्तम भेंट को, उत्तम बीज को हमें भेज सकते हैं। आपकी गवाही को आप टीवी स्क्रीन पर आ रहे WhatsApp नंबर और WhatsApp स्कैनर दोनों के माध्यम से हमें WhatsApp पे भेज सकते हैं। हर रोज रात 9 बजे होने वाली मध्यस्थी की ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ने के लिए, उस लिंक को प्राप्त करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें संपर्क या WhatsApp कर सकते हैं। साथ ही हमारा प्रेयर हेल्पलाइन नंबर जो 24/7 एक्टिवेट रहता है, आप उस पर अपनी प्रार्थना निवेदन को हमें WhatsApp के द्वारा भेज सकते हैं।